बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दोस्तों, ये कहावत नहीं, भारतीय समाज की सच्चाई भी है, जहां रिश्तों से ज्यादा पैसों पर तरहीज दी जाती है। समाज में एक ऐसी मानसिकता पैदा हो चुकी है जहां रिश्तों से बढ़कर पैसा को भगवान तक मान लिया जाता है, जहां धन को माननीय संबंधों, नैतिकता और मूल्यों से ऊपर रखा जाता है, जहां इंसान माँ बाप, भाई जैसे रिश्तों को कमजोर कर दिया है। आदाब, नमस्कार, सलाम। मैं यूएफ खिलजी हमारे चैनल दिल की अधूरी बातें में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर देखिए। कहानी दिल तक पहुंचे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली कहानी आप तक पहुंच सके। हमें भी सपोर्ट की जरूरत है। पैसों में बड़ी ताकत होती है बेटा। जिसके पास पैसे नहीं होते, उनसे अपने भी नजरें फेर लेते हैं। ये शब्द रामनारायण जी ने अपने बेटे रमेश से तब कहे थे, जब रमेश ने पहली बार अपने पिता की आंखों में आंसू देखे थे। रामनारायण एक साधारण सा आदमी था, न ज्यादा पढ़ा लिखा, न ऊंचे सपने देखने वाला। उसकी पूरी दुनिया थी उसका परिवार। एक छोटी सी झोपड़ी, बाहर मिट्टी का आंगन और अंदर मां की रसोई से आती दाल चावल की खुशबू। रमेश बचपन में बहुत खुश रहता था। उसे नहीं पता था कि उसके पिता हर रात छत को देखते हुए क्या सोचते हैं। रामनारायण मजदूरी करता था, कभी ईंटें ढोता, कभी बोरे उठाता, कभी खेतों में पसीना बहाता। दिन भर की थकान के बाद जब वो घर लौटता, तो चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान होती। पापा, आज स्कूल में मास्टर जी ने मेरी तारीफ की, रमेश खुशी से बताता। रामनारायण सिर सहलाकर कहता, मेरा बेटा बहुत आगे जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो डरता था, क्या सच में मेरा बेटा आगे जा पाएगा? रिश्तों का असली चेहरा। रामनारायण के दो भाई थे। जब तक रामनारायण काम कर पा रहा था, सब ठीक था। मां बाप बीमार पड़े तो दवाइयों का खर्च रामनारायण ने उठाया। भाइयों ने कहा, तू सबसे छोटा है, तुझ पर ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। रामनारायण ने कभी सवाल नहीं किया। लेकिन जब एक दिन रामनारायण की कमर में गंभीर चोट लग गई, काम छूट गया, घर में पैसे आने बंद हो गए, तभी रिश्तों के चेहरे बदलने लगे। भाई मिलने आना बंद हो गए, फोन उठाना बंद हो गया। एक दिन रामनारायण ने बड़े भाई से मदद मांगी। भाई ने कहा, मेरे पास खुद की परेशानियां हैं, हर समय तेरी मदद नहीं कर सकता। फोन कट गया। उस रात रामनारायण देर तक चुप बैठा रहा। रमेश ने पूछा, पापा क्या हुआ? रामनारायण ने पहली बार वो बात कही, पैसों में बड़ी ताकत होती है बेटा। जिसके पास पैसे नहीं होते, उनसे अपने भी नजरें फेर लेते हैं। मां की बीमारी और बाप की बेबसी। कुछ महीनों बाद रमेश की मां बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इलाज महंगा है, तुरंत पैसा जमा करना होगा। रामनारायण ने अपनी पुरानी साइकिल बेच दी, फिर मां के कंगन, फिर अपनी शादी की अंगूठी। फिर भी पैसे कम पड़े। अस्पताल में रिश्तेदार आए, सिर्फ देखने। कोई बोला, भगवान पर छोड़ दो। कोई बोला, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई ये नहीं बोला, पैसों की चिंता मत करो। उस रात रमेश ने अपने पिता को अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठकर रोते देखा, बिना आवाज के। बेटे का सपना। मां बच तो गई, लेकिन बीमारी ने रामनारायण को और कर्ज में डुबो दिया। रमेश बड़ा हो रहा था, उसकी आंखों में सपने थे। वो पढ़ना चाहता था, अफसर बनना चाहता था। एक दिन उसने कहा, पापा मुझे कॉलेज जाना है। रमेश चुप हो गया, फिर बोला, बेटा हालात थोड़े ठीक नहीं हैं। रमेश समझ गया। अगले दिन उसने स्कूल छोड़ दिया, काम ढूंढने निकल पड़ा। तो उसने बेटे को गले लगाकर वो जिंदगी नहीं दे पाया जिसका तू हकदार था। वक्त का पलटना। साल बीतते गए। रमेश ने मेहनत की, दिन में काम, रात में पढ़ाई। एक छोटी सी नौकरी से शुरुआत की, धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने वही बात हमेशा याद रखी, पैसा सिर्फ सुविधा नहीं, इज्जत भी दिलाता है। एक दिन रमेश बड़ा अफसर बन गया। जब वो अपने गांव लौटा, तो वही रिश्तेदार, वही भाई, सब दरवाजे पर खड़े थे, मुस्कुराते हुए। आओ रमेश, घर आओ। रामनारायण चुपचाप खड़ा था।
रमेश ने सबको देखा, फिर अपने पिता के पास गया, उनके पैर छुए और कहा, पापा, आपने मुझे जो सीख दी थी, आज उसकी कीमत समझ आया है। रामनारायण की आंखों से आंसू बहने लगे। रात को रमेश अपने पिता के पास बैठा, बोला, पापा, अब सब ठीक है, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। रामनारायण ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है इंसान बने रहना। क्योंकि आज जो लोग तेरे पास पैसे देख कर आए हैं, कल हालात बदलेंगे तो फिर चले जाएंगे। बस इतना याद रखना, जिस दर्द से तू गुजरा है, वो दर्द किसी और को मत देना। रमेश रो पड़ा। उसने अपने पिता को गले लगा लिया। उस रात पहली बार रामनारायण चैन से सोया। कहानी का सार, ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं, रिश्तों की सच्चाई, बाप की कुर्बानी और बेटे की समझ की कहानी है। पैसा जरूरी है, लेकिन रिश्ते भी जरूरी है। पैसा इंसान को पहचान भी दिलाता है, तो बेनकाब भी करता है। कहानी दिल तक पहुंची हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।